कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हम जो कुछ भी खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अन्न चरित्र निर्माण करता है, इसलिए हम क्या खा रहे हैं इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वायु, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी हमारा मन प्राप्त करता है, कर्म इंद्रियों से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं और मन में संग्रहित सूचनाओं के मनन से जैसा भाव मन में उठता है, इन सब से हमारे अंदर का समीकरण बदलता है और गुण समीकरण में आया परिवर्तन ही हमारे वर्तमान को चलाता है। जैसा गुण समीकरण अंदर होगा, वैसे विचार मन बुद्धि में उठेंगे। जैसे विचार उठते हैं वैसे ही कर्म करते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति करम से में। आप सभी लोग भक्ति करम से को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे। परमात्मा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसी कामनाओं के साथ आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो भक्ति कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखने के साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी भक्ति कर्म से जुड़ सकें और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। वीडियो में आप लोग बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो में बताए गए कुछ तत्वों में कुछ आप सभी को कुछ गलत या कोई त्रुटि दिखाई देता है तो आप सभी अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भोजन के स्वाद 6 तरीके के बताए गए हैं। पहला मधुर स्वाद, दूसरा खट्टा स्वाद, तीसरा नमकीन स्वाद, चौथा तीखा स्वाद, पांचवा कड़वा स्वाद, छठा कसैला स्वाद। मधुर स्वाद। मधुर स्वाद वाले खाद्य पदार्थ सर्वाधिक पुष्टिकर माने जाते हैं। वे शरीर में उन महत्वपूर्ण विटामिनों एवं खनिज लवणों को ग्रहण करते हैं जिसका प्रयोग शर्करा को पचाने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में आने वाले खाद्य पदार्थों में समूचे अनाज के कण जैसे रोटी, चावल, बीज एवं सूखे मेवे हैं। खट्टा स्वाद। छाछ, खट्टी मलाई, दही एवं पनीर है। अधिकांश अधपके फल एवं कुछ पक्के फल भी खट्टे होते हैं। खट्टे खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हमारी भूख बढ़ती है। यह आपके लार एवं पाचक रसों का प्रवाह तेज करती है। खट्टे भोजन का अति सेवन करने से हमारे शरीर में दर्द तथा ऐंठन की अधिक संभावना रहती है। तीसरा नमकीन स्वाद इत्यादि, जिसमें नमक इत्यादि का मात्रा हो जो नमकीन खाने में लगे। तीखा स्वाद। प्याज, लहसुन, अदरक, सरसों, लाल मिर्च आदि जिसमें तीखापन का स्वाद होता हो। कड़वा स्वाद, जैसे हरी सब्जियां, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। कसैला स्वाद। अजवाइन, खीरा, बैंगन, सेब, रुचीरा, झड़बेरी, अंगूर एवं नाशपाती भी कसैले होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में, वेदों में
भोजन के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक भोजन सदा ही ताज़ा पका हुआ, सादा रसीला, शीघ्र पचने वाला, पोषक, मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। यह मस्तिष्क में ऊर्जा में वृद्धि करता है और मन को प्रफुल्लित एवं शांत रखता है। सात्विक भोजन शरीर और मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में बहुत अधिक सहायक है। जो आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। राजसिक, जो लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहें, उन्हें राजसिक भोजन अवश्य करना चाहिए। कड़वा, खट्टा, नमकीन, तेज, चटपटा और सूखा होता है। पूड़ी, पापड़, तेज स्वाद वाले मसाले, मिठाइयाँ, दही, बैंगन, गाजर, मूली, नींबू, मसूर, चाय, कॉफ़ी, पान आदि राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। तामसिक, जो लोग चाहते हैं कि भोजन करने से सिर्फ उनका शरीर ताकतवर और मजबूत बने, उन लोगों को तामसिक भोजन करना चाहिए। किंतु मैं आप सबको एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूँ, तामसिक भोजन अगर कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिसका मन प्रभु के श्री चरणों में रम गया, जो नित्य प्रतिदिन प्रभु के नाम का जाप करता हो, जिसके घर में विधिवत तरीके से पूजा पाठ होता हो, उसके मन मस्तिष्क में ऐसा भोजन आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यह सज्जन के लिए, सज्जन अर्थात जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, जो अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं वह कहीं ना कहीं प्रभु के बताए गए रास्तों पर ही चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप प्रभु के रास्तों को खोजेंगे तो उसमें तामसिक भोजन का कहीं भी विवरण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पूर्व में ही आपको सचेत किया कि यह अध्यात्म से जुड़े हुए भक्तों के लिए और प्रभु के श्री चरणों में जा रहे उन सेवकों के लिए यह भोजन है ही नहीं। फिर भी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि भोजन करने से सिर्फ उनका शरीर ताकतवर और मजबूत बने, उन लोगों को तामसिक भोजन करना चाहिए। बासी, जूठा, अधपका, गंधयुक्त, चर्बीदार, भारी भोजन जैसे मछली, मांस, अंडे, शराब, लहसुन, प्याज, तंबाकू, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, तंदूरी रोटी, बेकरी उत्पाद, चाय, कॉफ़ी, जैम, नूडल्स, चिप्स समेत सभी तले हुए पदार्थ आदि होते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। मित्र बंधु, आज हमें जो प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला भोजन था, हम उसको भूल करके और इस प्रकार के तामसिक भोजन में लिप्त हो गए हैं। स्वाद अगर कुछ है तो वह प्रभु का भजन है, प्रभु के बताए गए रास्तों का अनुसरण है। अगर उनके भक्ति का स्वाद मिल जाए तो फिर इस जीवन का तो पूछना ही क्या। कई धर्मों में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। प्याज शरीर को लाभ पहुंचाने के हिसाब से चाहे कितना भी लाभकारी और गुणकारी क्यों ना हो, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक नजरिए से यह एक तेज और निचले दर्जे का तामसिक भोजन का पदार्थ है। हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन और पेट की गर्मी ऐसे भोजन को जल्दी पचा देती है।
इसलिए पेट की अग्नि को जठर अग्नि कहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन अगर ठंडा हो तो पेट को केवल अपनी गर्मी के आधार पर ही उसको पचाना होता है। अतः तामसी भोजन आलस्य बढ़ाता है, राजसी भोजन क्रोध बढ़ाता है और सात्विक भोजन प्रेम एवं शारीरिक पोषण बढ़ाता है। शरीर भोजन से ही बना है, इसलिए बहुत कुछ भोजन पर ही निर्भर है। ये तो सब जानते हैं कि अन्न का मन पर क्या असर होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3 महीने का प्रयोग करके देखें कि सात्विक अन्न खाने से अपने आप बदलाव होने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। सात्विक अन्न सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं बल्कि परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन है। यही भोजन परमात्मा को प्रसाद के स्वरूप चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। गुस्से से अगर खाना बनाया गया है उसे सात्विक अन्न नहीं कहेंगे। इसलिए महिलाओं कभी भी नाराज परेशान स्थिति में भोजन नहीं बनाना चाहिए। और भाई लोग, कभी भी जो महिलाएं भोजन बनाती हैं उनको डांटना नहीं, उनसे कभी लड़ना नहीं, क्योंकि वो रसोई में जाके और आपके ही खाने में मिला के आपको ही 1 घंटे में खिलाने वाले हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। किसी को डांट दो, गुस्सा कर दो और बोलो जाके भोजन बनाओ। भोजन तो हाथ बना रहा है, मन क्या कर रहा है? मन जो लगातार चिंतन कर रहा है वो सारे भोजन के अंदर जा रहा है। जो हम बाहर भोजनालय होटलों में खाते हैं, जो घर में माँ बनाती है और जो हम मंदिर और गुरुद्वारे में खाते हैं, तीनों के भाव अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तीनों के भाव अलग अलग हैं। जो रेस्टोरेंट, भोजनालय, होटलों में खाना बनाते हैं उनके भाव कैसे हो सकते हैं? आप खाओ और हम कमाएं। जो ज़्यादा बाहर खाता है उसकी वृत्ति धन कमाने के अलावा कुछ और सोच नहीं सकती है, क्योंकि वो खाना ही वहीं खा रहा है। घर में जो माँ खाना बनाती है वो बड़े प्यार से खाना बनाती है। घर में आजकल जो धन ज़्यादा आ गया है इसलिए घर में नौकर रख लिए हैं खाना बनाने के लिए, और वो जो खाना बना रहे हैं इसी सोच से कि आप खाओ हम कमाएं। एक बच्चा अपनी माँ को बोला कि 1 रोटी और खानी है तो माँ का चेहरा ही खिल जाता है। कितनी प्यार से वो रोटी बनाएगी कि मेरे बच्चे ने रोटी तो और मांगी, तो वह उस रोटी में बहुत ज़्यादा प्यार भर कर देती है। अगर आप अपने नौकर को बोलो 1 रोटी और खानी है, वो सोचेगा रोज़ 2 रोटी खाते हैं, आज 1 और चाहिए, आज ज़्यादा भूख लगी है, अब तो आटा भी ख़त्म हो गया, अब और आटा गूंथना पड़ेगा। 1 रोटी के लिए ऐसी रोटी नहीं खानी है। ऐसी रोटी खाने से रोटी ना खाना ज़्यादा अच्छा है। परसत मन मैला करे सो करी जाए। जो मंदिर और गुरुद्वारे में खाना बनता है, प्रसाद बनता है, वो किस भावना से बनता है कि वो परमात्मा को याद करके खाना बनाया जाता है। क्यों ना हम अपने घर में परमात्मा की याद में प्रसाद बनाना शुरू कर दें। करना क्या है? घर, रसोई साफ, मन शांत, रसोई में अच्छे गीत, भजन, कीर्तन चलाएं और परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाना है। घर में जो समस्या है उसके लिए जो उपाय है उसके बारे में परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाएं। परमात्मा को कहे मेरे बच्चे की कल परीक्षा है, इस खाने में बहुत ताकत भर दो, शांति भर दो, ताकि मेरे बच्चे का मन एकदम शांत हो, ताकि उसका सारा तनाव खत्म हो जाए। परमात्मा मेरे पति को व्यापार में बहुत तनाव है और वो बहुत गुस्सा करते हैं, मैं इस खाने में ऐसी शक्ति भरूं कि उनका मन शांत हो जाए। जैसा अन्न वैसा मन, जादू है खाने में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को अपना बनाना है तो उसे खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर वो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका मन आपके मन से जुड़ जाएगा। इसलिए मित्र बंधु,
मेरा आप सबसे विनती है, अनुरोध है, निवेदन है कि इस वीडियो में जो बतलाया गया है उस पर आप सभी लोग, जो भी भाई बंधु मित्र सखा जो इस वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, खाने से पूर्व अवश्य सोचिए। जिस परमात्मा ने हमें इस योग्य बनाया है कि आज उनकी दया दृष्टि कृपा आशीष से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या वह भोजन परमात्मा को समर्पित अर्पित करने लायक है कि नहीं है। जब भी भोजन करने बैठें, परमात्मा को अवश्य याद करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, परमात्मा से अनुरोध करें, परमात्मा का आशीर्वाद लें कि वह भोजन निर्मल हो, सात्विक हो। हे प्रभु, आप भी इसको ग्रहण करें और आपके ग्रहण करने के पश्चात इस प्रसाद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इसमें आपका आशीर्वाद, करुणा, दया और वह भाव मुझे अवश्य मिलेगा जो मुझे आपके श्री चरणों में नित्य प्रतिदिन लगाए रखेगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप अवश्य कुछ न कुछ नया सीखे होंगे। अगर कुछ नया सीखे हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि वीडियो को अधिक से अधिक और मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए, सगे संबंधियों के बीच में शेयर कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश, राधे राधे।